अगर आपके मन में बार बार अश्लील विचार आते हैं, अगर आपका मन बार बार भटक जाता है और आप चाहकर भी अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो यह कहानी आपके लिए है। एक बार एक युवक बहुत परेशान होकर भगवान गौतम बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत भटकता है। कभी काम वासना के विचार आते हैं, कभी कल्पनाएं मुझे घेर लेती हैं। मैं इन्हें रोकना चाहता हूं, लेकिन ये अपने आप आ जाते हैं और फिर मुझे अपराध बोध होता है। तब बुद्ध ने शांत होकर कहा, पहले यह समझो कि विचारों का आना पाप नहीं है, उन्हें पकड़कर बैठ जाना ही समस्या है। बुद्ध उसे पास के एक जंगल में ले गए और एक पेड़ की ओर इशारा करके बोले, देखो इस पेड़ पर कितने पक्षी आते हैं, क्या यह पेड़ उन्हें आने से रोक सकता है? युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, पक्षी तो आएंगे ही। तब बुद्ध बोले, लेकिन क्या पेड़ उन्हें घोंसला बनाने देता है? युवक बोला, नहीं, अगर पेड़ उन्हें रुकने दे तभी वे घोंसला बनाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक, वैसे ही विचार भी पक्षियों की तरह होते हैं। वे मन के आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पकड़कर सोचते रहते हो, तब वे तुम्हारे मन में घोंसला बना लेते हैं। सच ये है कि मन को जब खाली छोड़ दिया जाता है, तब वह भटकने लगता है और सबसे ज्यादा वही व्यक्ति अशांत रहता है जो अपने मन को दिशा नहीं देता। इसलिए अगर तुम मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो कुछ बातें याद रखो। पहला, अपने शरीर और मन को व्यस्त रखो, क्योंकि खाली मन ही भटकता है। पढ़ाई करो, काम करो, व्यायाम करो, कुछ नया सीखो। जब ऊर्जा सही दिशा में लगती है तो गलत विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरा, अपने वातावरण को बदलो। जो चीजें तुम्हारे मन में अश्लीलता जगाती हैं, उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारा मन बनने लगता है। तीसरा, अपने मन को ऊंचे विचार दो, किताबें पढ़ो, ज्ञान सुनो, ध्यान करो, क्योंकि जब मन को ऊंचे विचार मिलते हैं तो नीचे के विचार अपने आप कमजोर हो जाते हैं। चौथा, यह समझो कि काम ऊर्जा बुरी नहीं है। यह वही ऊर्जा है जिससे सृजन होता है, लेकिन जब यही ऊर्जा गलत दिशा में जाती है तब मन कमजोर हो जाता है। इसीलिए इस ऊर्जा को पढ़ाई, मेहनत और अपने लक्ष्य की ओर लगाओ। पांचवा, हर बार जब गलत विचार आए तो खुद से लड़ो मत, बस ध्यान बदल दो, क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी विचार से लड़ते हैं वह उतना ही मजबूत होता जाता है। याद रखो, मजबूत इंसान वह नहीं जो कभी गलत विचारों का सामना नहीं करता, बल्कि वह है जो अपने विचारों का मालिक बनना सीख जाता है। इसीलिए आज से खुद से एक वादा करो कि तुम अपने मन को भटकने नहीं दोगे। तुम अपने जीवन को उद्देश्य दोगे, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। और अगर यह कहानी आपको कुछ सिखा पाई हो तो इसे अपने जीवन में उतारो और उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिनका मन भटक रहा है, क्योंकि शायद किसी को आज अपने